बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गए आप सभी का हमारी इस सीरीज के पार्ट 6 के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। मतलब कहने का कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई नो आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। अगर आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग मतलब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना सीख लेते हो तो देन आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो देन आपका जो बिजनेस है वो जीरो पे आ जाएगा, आप समझ लो जीरो पे आ जाओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आई नो आप लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग कर लो, प्रोडक्ट हंटिंग कर लो, प्रोडक्ट हंटिंग कर लो, मतलब दिमाग खराब किया हुआ है। और आप लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो। आपकी जो प्रोडक्ट है वो महीना 10 दिन 15 दिन चलती है, उसके बाद जो है मार्केट में सैचुरेट हो जाती है। आपको अगेन से वो टेंशन पड़ जाती है, यार मैंने अपनी नई प्रोडक्ट जाके हंट करनी है। तो अगर आप लोग भी परेशान हो, टेंशन ना लो। आज की इस लेक्चर में आपका भाई आपको सारी चीजें डिटेल से सिखाने वाला है, सारी अपनी स्ट्रेटजीज में आपके साथ शेयर करूंगा जैसे मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूं। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार लैंड हो गए हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब करो यार, साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय द वे इधर मैं ऐड करते चलूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को बिजनेस करना सिखा रहा हूं। यूएई और कैसे सऊदी अरेबिया की मार्केट में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कैसे आपने बिजनेस करना है, ज़ंबील को यूज करते हुए, शॉपिफाई को यूज करते हुए। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आ गए, आपको नहीं पता चला मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी की सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से सीखना स्टार्ट कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो बात स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने करनी कैसे है। अच्छा, इधर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं जो कि पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं अपनी प्रोडक्ट को हंट करते वक्त। अब देखो फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी वेबसाइट से जाके हंट कर रहे हो या किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो या कुछ भी आप लोग कर रहे हो, मेन फोकस आपने करना है, इस क्राइटेरिया को समझ लेना है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने फोकस करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जिधर मर्जी चले जाओ ये चीज आप अप्लाई करोगे आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी। मैं आपके साथ अब कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिनको आप लोगों ने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, नोटपैड ले लो, कुछ भी है आप लोगों ने इनको कहीं पे लिख लेना है ताकि आप लोगों के माइंड में चीज क्लियर हो। जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करने जाओ ज़ंबील पे या किसी प्लेटफॉर्म पे, आपने इन पॉइंट्स को मेन फोकस करना है जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो पहला पॉइंट इधर मैं शेयर करता हूं। पहला इधर आता है कैटेगरी। आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करने जाना है मेन फोकस करना है कैटेगरी के ऊपर। ये चीज मैं सभी को बोलता हूं कि पहले अपनी कैटेगरी फाइनल करो कि भाई किस कैटेगरी में काम करना है। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा, पहले नंबर पे आपका टाइम बच रहा है, दूसरे नंबर पे आपका पैसा बच रहा है। अब टाइम पैसा कैसे बच रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान के चलो आप प्रोडक्ट हंटिंग करने चले गए ज़ंबील के ऊपर। अब ज़ंबील पे जो है वो 1000 प्रोडक्ट लगी हुई है, एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भाई किस कैटेगरी में मैंने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है तो आप क्या होगा, अन्य कभी इस कैटेगरी में जाओगे, कभी इस कैटेगरी में जाओगे। आप किसी एक कैटेगरी से 10 प्रोडक्ट उठा के ले आओगे, दूसरी कैटेगरी से 10 प्रोडक्ट उठा के ले आओगे, तो उनको मिक्सअप करते करते आपको मान के चलो 100 प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई। अब अगर आप एक कैटेगरी पे काम करते तो आपको पता होना था कि यार एक कैटेगरी पे मैंने सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो अब इधर हो क्या रहा है, अपने माइंड में थोड़ी ये चीजें क्लियर करो। जिधर आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना था उधर अब आपको 100 प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ रहा है। इनडायरेक्टली आपका पैसा लग रहा है। जिधर 10 प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे उधर आपको 100 प्रोडक्ट जब टेस्ट करोगे आपका पैसा लगेगा। सेकंड चीज, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है भाई। जिधर 10 प्रोडक्ट टेस्ट करनी थी उधर 100 प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूं तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो जब कैटेगरी फाइनल हो जाएगी तो आपकी दोनों चीजें सेव रहेंगी, आपका पैसा भी बच रहा है, आपका जो है टाइम भी बच रहा है। तो ये चीज आपने क्लियर करनी है सबसे पहले। सेकंड पॉइंट पे आता हूं। सेकंड पॉइंट हमारा है कंज्यूमिंग टाइम का। जो भी प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हो, प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हो, उसका कंज्यूमिंग टाइम देखो भाई, कंज्यूमिंग टाइम कितना है। एग्जांपल लेके चलते हैं कंज्यूमिंग टाइम की। मान के चलो आप जो है एक एंड्रॉइड या आईफोन बेच रहे हो, कोई भी फोन बेच रहे हो, सही है, उसका कंज्यूमिंग टाइम कितना होगा। आपने अपने आप से ये चीज पूछनी है, जो आप इस वक्त मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो वो कितनी देर से यूज कर रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो 3 4 5 साल से तो यूज कर ही रहे होगे। अगर आप एक आईफोन यूजर हो, अपडेटेड रहते हो, हर साल भी चेंज करते हो, तो आप साल बाद जाके उसको अपडेट करते होगे, ऐसा ही है ना। तो उसका कंज्यूमिंग टाइम क्या है, ज्यादा है। सेकंड एग्जांपल देता हूं, वो है एक शेविंग रेजर की। आप जो है एक शेविंग रेजर यूज कर रहे हो, उसका कंज्यूमिंग टाइम क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यूज कर लोगे, 3 दिन यूज कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता यूज कर लोगे, ठीक है। उसका कंज्यूमिंग टाइम क्या है, कम है। लोग जो है वो बार बार उसको परचेज कर रहे हैं।
तो आपने अपनी प्रोडक्ट का कंज्यूमिंग टाइम देखना है कि भाई कितना है। जिसका कंज्यूमिंग टाइम कम है उस प्रोडक्ट पे मेन फोकस करो। उससे क्या होगा, आपको रिपीटेडली कस्टमर्स मिलेंगे, कस्टमर आपका बार बार आपके पास आने वाला है। तो ये चीज आपने मेन फोकस करनी है, अपना कंज्यूमिंग टाइम प्रोडक्ट का देखना है क्या है। पॉइंट क्लियर है। दूसरा, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है अपनी प्रोडक्ट की वर्थ। आप देखो आपकी प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, आपकी प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट लाके देख सकती है। अगेन से वो एग्जांपल लेते हैं आईफोन वाली और एक शेविंग रेजर की। अब एक बंदा आईफोन बेच रहा है, वो अगर दिन के 2 आईफोन बेच रहा है तो वो कितना प्रॉफिट बना लेता होना है। आपने अपने आप से ये चीज पूछनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा ना वो 2 आईफोन बेच के। उसके मुकाबले में अगर एक दुकानदार है वो 100 शेविंग रेजर बेच रहा है, तो उसमें आपको पता है कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो उसको अगर हम एक शेविंग रेजर वाले को अपने आईफोन वाले दुकानदार से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई देखो इसने 2 आईफोन बेच के इतना प्रॉफिट बना लिया है जितना इसने 100 रेजर बेच के नहीं बनाया। तो आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की वर्थ देखनी है, देखना है कि आपकी प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट बना के दे सकती है। ऐसी प्रोडक्ट नहीं चूज कर लेनी जो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम दे। ऑलराइट, ये चीज क्लियर है। तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अपनी प्रोडक्ट की वर्थ देखो, देखो कितना प्रॉफिट बना के दे सकती है। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे चौथे पॉइंट की, जो मैंने इधर ऐड किया है सीजनल प्रोडक्ट्स का। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी, हमें ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि प्रोडक्ट हंट कर लो, प्रोडक्ट ढूंढ लो। प्रोडक्ट जो है वो 10-15 दिन चलती है, हफ्ता चल जाती है, महीना चल जाती है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद जो है वो मार्केट में सैचुरेट हो जाती है। हमें अगेन से टेंशन पड़ जाती है, यार अब मैंने नई प्रोडक्ट ढूंढनी है। ये चीज है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाओ। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिसमें वो आपको एक सीजन चल जाती है, ज्यादा ज्यादा महीना 10 दिन चल गई, उसके बाद अगेन से आपको नई प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ती है। ये चीज होती है ड्रॉप शिपर वालों के लिए। जिन लोगों को होता है कि यार मैंने 10 दिन महीना जो है अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, अल्लाह अल्लाह खैर चला, उसके बाद नई प्रोडक्ट पे मैं काम कर लूंगा, खैर है मैं अपना प्रॉफिट मार्केट से बना के निकल आया हूं, मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, कोई मसला नहीं, ये उन लोगों के लिए है। बट आप जाओ सीजनल प्रोडक्ट की तरफ, महीना 10 दिन 2 महीने काम करो उस प्रोडक्ट के ऊपर, अपना प्रॉफिट निकाल के साइड पे हो जाओ, उसके बाद नई प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दो। कौन सी टेंशन वाली बात है। ये उन लोगों के लिए है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। बट अगर आप वाइट लेबल कर रहे हो या अपना प्राइवेट ब्रांड बना रहे हो, आप लॉन्ग टर्म की गेम खेल रहे हो, इस पॉइंट की तरफ आपने नहीं जाना, सीजनल प्रोडक्ट की तरफ आपने नहीं जाना। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं, आपने अगर एक क्लोथिंग ब्रांड अपना खोल लिया है, ठीक है, अब आपको ये तो नहीं ना होगा कि यार मैंने अब नई प्रोडक्ट हंट करनी है, ऐसे तो नहीं ना होगा। आपको सिंपल पता होगा कि यार मैंने अपना नया आर्टिकल लॉन्च करना है, सही है, तो आपको ये चीज टेंशन नहीं होगी। तो ये लॉन्ग टर्म की गेम है, ये पॉइंट लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड एंड सप्लाई का। आपने देखना है कि आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, जो हंट करके निकाल रहे हो, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है। एग्जांपल लेके चलते हैं, इस माइक की मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये माइक जो है वो बेचने वाले जो है वो मार्केट में 10 बंदे हैं सिर्फ और सिर्फ, और खरीदने वाले जो है वो 100 बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब इस माइक की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन बेचने वाले सिर्फ 10 बंदे बैठे हुए हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। क्लियर है। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं चूज कर लेनी जिसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो। कल को ये ना हो कि आप जो है माइक बेचने वाला 100 बंदा बैठा हो और खरीदने वाले 1-2 बंदे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। काफी ज्यादा लोग मैंने देखे हैं ऐसी प्रोडक्ट चूज करके बैठ जाते हैं जिसकी मार्केट में भाई डिमांड ही नहीं होती, फिर बोल रहे हो सामा भाई जो है वो ऑर्डर नहीं आ रहे। भाई ऑर्डर आएंगे, पहले फोकस करो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो देखो कि भाई उसकी डिमांड है या नहीं है। अच्छा, इधर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग का। आप लोगों ने फोकस करना है अपने आने वाले ट्रेंड्स के ऊपर। मान के चलो आने वाले टाइम के अंदर 2 महीने 3 महीने बाद जो है एक ट्रेंड आने वाला है, कोई त्यौहार आने वाला है, कोई चीज ऐसी आने वाली है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आपने उसकी तैयारी पहले से प्री प्लान करके रखनी है। हैलोवीन आने वाली है, ठीक है, एक समझ लो त्यौहार आ रहा है पूरा का पूरा, तो आपने क्या करना है, पहले ही प्री प्लान करके रखना है। अब ये नहीं कि हैलोवीन आ गई है और ऑन दी स्पॉट आप बोलोगे यार मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, ऐसे नहीं होगा। आपने 2-3 महीने पहले ही प्री प्लानिंग करके रखनी है, अपने स्टोर को बिल्डअप करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करके सारा कुछ करके आपने लॉन्च कर देना है। जो समझदार बंदा होगा ना वो क्या करेगा, उस टाइम पे निकल जाएगा मार्केट से, आउट हो जाएगा अपना प्रॉफिट बना के। एक जो हम जैसा नॉर्मल बंदा होगा ना, जो भेड़ चाल समझते हो ना कि हर बंदा वो काम कर रहा है और भेड़ चाल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाना है और हमने भी वही काम करना है, तो ऐसे प्रॉफिट नहीं बनते। प्रॉफिट वही बंदा बनाता है जो पहले चीजों को प्री प्लान करके रखता है। वो बंदा जो होगा वो पहले ही अपना प्रॉफिट निकाल के साइड पे हो जाएगा। अब आपके लिए बचा कुचा जो रह जाएगा वो आप लोगों के लिए छोड़ के जाएगा।
तो ये फोकस करना है आपने बहुत मजे का। मेरा मोस्ट फेवरेट है ये पॉइंट जो है नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग का, आपने ये चीज पे फोकस करना है। अगर फोकस करोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इंशाल्लाह आप भाई को दुआएं देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाव फैक्टर का। आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को ये चीज बोलते हुए देखा होगा कि प्रोडक्ट के अंदर वाव फैक्टर देखो, कि भाई उस प्रोडक्ट को देखते ये लगे कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने पहले कहीं नहीं देखी, ये पहली बार मैंने चीज देखी है, ये चीज अगर मैं ऑफलाइन मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देता हूं, आप एक वाटर बोतल बेच रहे हो नॉर्मल, सही है, तो कभी भी नहीं लोग खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? वो ऑफलाइन मार्केट से इजीली अवेलेबल है। आप उसकी हाइब्रिड लेवल की चीज बेचो, आप एक हाइड्रोजन वाटर बॉटल खरीदो, उससे क्या होगा, जो वो बंदा देखेगा भाई हैरान हो जाएगा, यार ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये चीज तो पहले मैंने कहीं देखी नहीं, ऑफलाइन मार्केट से ये तो चीज मिलनी नहीं है। अब उसकी मजबूरी बन जाएगी उस प्रोडक्ट को खरीदना। प्रोडक्ट देखते ही उस बंदे को ये लगे कि यार वाओ, पहली बार मैंने ये चीज देखी है, ये ऑफलाइन मार्केट से नहीं मिल सकती, उसकी मजबूरी बना दो उस चीज को ऑनलाइन आपसे ही खरीदना। तो ये चीज आपने अपनी प्रोडक्ट में लाजमी देखनी है। जब प्रोडक्ट हंट करने जाओ, फाइंड करने जाओ, वाव फैक्टर उसमें लाजमी होना चाहिए। सेकंड इसका पॉइंट है, इधर मैं ऐड करता चलूं, वो आपने देखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये भी काफी सारे यूट्यूबर्स ऐड करते हैं कि भाई प्रोडक्ट आप देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये नहीं कर रही। अच्छा, ये जो फैक्टर है ये कुछ प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है, कुछ पे नहीं होता। तो जिन प्रोडक्ट्स पे अगर अप्लाई हो रहा है तो आप अगर उन प्रोडक्ट्स को लाजमी टेस्ट करना है मार्केट में। अगर तो वो प्रोडक्ट आपके जो कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व कर रही है तो वेल एंड गुड है, आपके पास एक प्लस पॉइंट आ गया उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप उसकी यूजेज दिखाओ, अपने कस्टमर को बताओ कि अगर आप इस चीज को खरीदोगे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी हाइड्रोजन वाटर बॉटल की, अगर आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में चलाओगे तो गोरे इस चीज को बहुत जल्दी बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? उसका फायदा आप उसको शो करवाओ तो भाई इसको अगर आप यूज करोगे आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप जवान रहोगे, आप बूढ़े नहीं होगे, आपकी हड्डियां जो है वो खराब नहीं होंगी। समझ रहे हो ना? ये चीजें जब शो करवाओगे तो आपको पता है गोरे हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, तो इस चीज पे वो बहुत फोकस करते हैं, तो उस चीज को लाजमी परचेज करेंगे। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर इसमें लाजमी देखना है अपने प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स है, आई होप कि आप लोग सारे के सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करने जाना है जंबील पे या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, तो आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, देखना है कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हैं या नहीं है। अब फाइनल आता हूं मैं अपनी ओपिनियन के ऊपर। मैं आपके साथ अब कुछ अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज शेयर करता हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग उससे कुछ ना कुछ फायदा उठा सको। पहले नंबर पे आप अपने माइंड से ये चीज क्लियर कर दो कि प्रोडक्ट हंटिंग अगर हम करेंगे तो रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उसामा भाई कोई विनिंग प्रोडक्ट दे दो मैं रातों रात अमीर हो जाऊं उसको चला के। यार बात आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग इंपॉर्टेंट चीज है, बट इसको इतना भी सर के ऊपर ना चढ़ाओ, ठीक है ना? अब एक चीज क्लियर करो अपने माइंड में, मैं आपको बताता हूं। अक्सर मैंने ऐसे बंदे देखे हैं उनके पास विनिंग प्रोडक्ट होती है लेकिन फिर भी वो ऑर्डर्स नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि विनिंग प्रोडक्ट ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी काफी ज्यादा चीजें हैं। जैसे मार्केटिंग आपकी कैसी है, अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपकी कैसी है। अब आपको चीज बेचनी नहीं आ रही तो प्रोडक्ट क्या करेगी मुझे आप ये बताओ। आपको मैं एक विनिंग प्रोडक्ट दे दूं तो आप क्या करोगे? उसको चलाओगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ही नहीं अच्छी तो प्रोडक्ट कभी भी कस्टमर आपका नहीं खरीदेगा। तो आपको चीज बेचनी आनी चाहिए। सेकंड चीज, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आप अपने कस्टमर को जिधर लैंड करवा रहे हो आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद आप प्राइस क्या ऑफर कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके ऑर्डर को लाने के लिए। तो एक विनिंग प्रोडक्ट जो है आप अपने माइंड से क्लियर कर दो कि आपको मिल जाएगी, आप रातों रात अमीर हो जाओगे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं उनके पास विनिंग प्रोडक्ट होती है लेकिन उनको बेचना नहीं आ रहा होता। अक्सर मैं एक चीज बोलता हूं, मुझे आप एक पत्थर भी दे दोगे ना बेचने के लिए तो उसामा वो भी चीज को बेच देगा। क्यों? क्योंकि मुझे बेचने का हुनर आता है, मुझे पता है मैंने उस चीज को बेचना कैसे है। ठीक है, अपनी इन चीजों पे फोकस करो, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तगड़ी करो, आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करो, मैं कह नहीं रहा कि ना करो। उसके बाद लैंडिंग पेज पे फोकस करो, प्राइस अच्छी ऑफर करो, प्रोफेशनल स्टोर बनाओ, फिर ही आप इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑर्डर्स निकाल सकते हो। ये चीज अपनी माइंड में क्लियर हो गई है। अब उसके बाद एक आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलता हूं। मेरा एक दोस्त है, सही है, फेलो है अपना, वो एक प्रोडक्ट को बेच रहा था पाकिस्तानी मार्केट में, एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको इंटरनेशनल भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपने अपनी ये चीज फोकस करनी है कि वो गलती क्या कर रहा था, आपने उसकी गलती से सीखनी है बात। अच्छा जी, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा था, लेडीज प्रोडक्ट थी। वो प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो एक बॉडी फिटर नहीं होता है, आप लेडीज के लिए वो उनको पहन लेती हैं तो उनका जो है बॉडी वो काफी फिट दिखनी शुरू हो जाती है, बॉडी शेपर जिसे हम बोलते हैं, वो बेच रहा था। अच्छा, वो प्रोडक्ट बेच रहा था, एक विनिंग प्रोडक्ट थी उस टाइम के ऊपर जब वो उसे बेच रहा था।
उसको ऑर्डर आ रहे थे बट इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे जितने आने चाहिए थे। अच्छा, पहले वो उस प्रोडक्ट को बेच रहा था ये कह के कि ये एक सिंपल बॉडी शेपर है, लेडीज है, इसको पहनो, आपकी बॉडी स्लिम स्मार्ट नजर आएगी और आप इसको खरीद लो। ये पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी उसकी। उसके बाद उसने उस एड के अंदर एक छोटा सा चेंज किया, सिर्फ एक वर्ड चेंज किया और उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल चेंज होगी। उसके जो ऑर्डर्स थे ना, जिधर 100 ऑर्डर आ रहा था उधर 1000 ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया उसको दिन का। ये इतनी ज्यादा बूस्टिंग होगी उसकी। उसने किया क्या, सिंपल उसने अपनी एड में एक चीज का इंप्लीमेंट कर दिया कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो जब आप किसी पार्टी पे जा रहे हो, किसी फैमिली फंक्शन पे जा रहे हो, समझ रहे हो ना। उसने अपनी प्रोडक्ट का यूजेज बता दिया कि इस प्रोडक्ट को किस टाइम पे आपने यूज करना है, थोड़ा सा कस्टमर को बताओ इस चीज के बारे में। तब लेडीज क्या थी, उनको पता चल गया कि यार नॉर्मल तो एक लेडी है ना, ठीक है, वो घर पे तो नहीं ना पहनेगी इस प्रोडक्ट को, आप मुझे ये बताओ। वो किसी फैमिली फंक्शन पे जा रही है, किसी पार्टी पे जा रही है, तो वो उस चीज को पहन के जाएगी ताकि फिट एंड स्लिम स्मार्ट नजर आए। तो आपने उस चीज को इंप्रोवाइज कर दिया। उससे क्या हुआ, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है इंप्रोवाइज होगी और उसके ऑर्डर्स बूस्ट होने स्टार्ट हो गए। उसके ऑर्डर्स की वैल्यू 10 से उठ के 1000 पे चलेगी। तो ये चीज आपने भी अप्लाई करनी है। सिर्फ प्रोडक्ट ही मैटर नहीं करती, बताने का मकसद ये है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तगड़ी होनी चाहिए, आपकी जो लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, आप प्रोडक्ट की प्राइस क्या ऑफर कर रहे हो अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें अप्लाई करोगे फिर आपको ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी, आपको ऑर्डर्स आने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। होप करता हूँ कि भाई की ये टिप जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक लाजमी करना, भाई की बहुत सारी एफर्ट लगी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाना ताकि आप नेक्स्ट इसी तरह की स्ट्रेटेजीज फ्यूचर में भी सीखते रहो, क्योंकि आपका भाई जो चीजें एक्सपीरियंस करता है वही आपके साथ शेयर करता है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।